महाराज भवन में सखिया जगावन काज। महाराज भवन में जे मन आए श्री राज। महाराज भवन में ले सिर मांग पावरो कीनो। ले सिर मांग पावरो कीनो। जगी रहे सकल समाज। महाराज भवन में जगी रहे सकल समाज। महाराज भवन में जे मन आए श्री राज। महाराज भवन में कनक सिंहासन आसन ऊपर। कनक सिंहासन ऊपर वसन भूषण सब साज। महाराज भवन में जे मन आए श्री राज। महाराज भवन में तन मन धन न्योछावर कीनो। तन मन धन न्योछावर कीनो। लोकिलो पालो लाज। महाराज भवन में जे मन आए श्री राज। महाराज भवन में दूध दही और माखन मिश्री। दूध दही और माखन मिश्री व्यंजन जो मन भाए। महाराज भवन में व्यंजन जो मन भाए। महाराज भवन में बहु पकवान मिठाई मेवा। बहु पकवान मिठाई मेवा। साग पात घृत साज। महाराज भवन में साग पात घृत साज। महाराज में जे मन आए श्री राज। महाराज भवन में जीवत जुगल कोई सुख पावन। जीवत रात श्यामल सुख पावन। जीवत सचिदा आनंद सुख पावन। जीवत पूर्णा आनंद सुख पावन। जीवत पांचों स्वरूप सुख पावन। जीवत सुंदर सात सुख पावन। साए भगत निवास। महाराज भवन में साए भगत निवास। महाराज भवन में जे मन आए श्री राज। महाराज भवन में अचवन करी मुख पान सुवासी। अचवन करी मुख पान सुवासी। सतगुरु सत्य जहाज। महाराज भवन में सतगुरु सत्य जहाज। महाराज भवन में जे मन आए श्री राज। महाराज भवन में मोहन दास आस किया पूरा।
जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सर्वस माता जी सेनबाई जी की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित साध्वी माता निर्मला जी, हमारे आदरणीय श्री दिव्यानंद जी महाराज और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के दर्शन कर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर का दर्शन पर्शन करके लौट रहे हमारे गुजरात के, इधर बिहार के, यूपी के, आसाम के, नेपाल के सर्व सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं प्रणामी मंदिर मिलने से हमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि वह हमारे राज्य बैठे हुए होते हैं। होटल में भी रह सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो होटल में रह सकते हैं, पर वहाँ राज्य होटल में राज्य नहीं होते हैं। होटल में सुविधा होती है पर राज्य के दर्शन नहीं होते। मंदिर में आते हैं तो सुविधा तो कम होती है पर राज्य के दर्शन होते हैं, और होटल का खाना बढ़िया होता है पर वो राज्य का प्रसाद नहीं है। कितना ही बढ़िया खाना होटल में खाएं, वहाँ राज्य का प्रसाद वो नहीं होता है। मंदिर में हम लोग रूखा सूखा खाएं तो भी राज्य का प्रसाद होता है। देखिए कैसी महिमा है ना मंदिर की। मंदिर में आकर के हम जो सांस ले रहे हैं ये भी पुण्य का कार्य है। मंदिर में बैठ करके भजन गाते हैं वो भी पुण्य का कार्य है। कुछ नहीं तो मंदिर में बैठ करके ताली बजाएं तो भी पुण्य का कार्य होता है, और मंदिर में बैठ करके जयकारा लगाएं तो भी पुण्य का कार्य होता है। पुण्य स्थान में बैठ करके जो भी करते हैं ना पुण्य ही होता है, और पाप स्थान में जाकर के कुछ भी करेंगे तो पाप ही बढ़ता रहेगा। इसलिए हमें मंदिर आना, देवालय में आना, धाम में आना, तीर्थ में आना, पुण्य स्थान में आना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आत्मा कल्याण का कार्य होता है। तो हम सब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं। हमें हमारे आराध्य श्री देवचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी ने परम धाम का मार्ग बताया, और परम धाम अभी के अभी लौटना नहीं है, अभी तो खेल देखने में जाए। संसार देखो, घर परिवार देखो, माया मोह देखो, द्वंद्व फंद देखो, संसार के उठा पटकी को देखो,
संसार के उस आपाधापी को देखो, लाभ और हानि को देखो, सुख दुख को देखो, जवानी को देखो, बुढ़ापे को देखो, जन्म को देखो, मृत्यु को देखो। विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराओ, विपरीत परिस्थितियों का भी अनुभव बटोरो। इसके लिए राज्य ने संसार में भेजा है। इसीलिए जब तक राज्य का आदेश है ना, संसार देखना ही चाहिए, संसार में घूमना चाहिए, पर भूलना नहीं है। राज्य को भूल करके संसार में घूमे तो वो घूमना व्यर्थ है। जैसे कोल्लू का बैल बोलते हैं ना, वो गन्ने का, वो ईख का रस निकालने वाला बैल होता है ना, दिन भर वह घूमते रहता है, कहीं पहुंचता नहीं है, वहीं घूम रहा है, परिश्रम कर रहा है, ईख का रस निकाल करके मालिक तो बेचा जा रहा है, पर बैल तो वहीं का वहीं रहता है। ऐसे ही इस संसार में राज्य को भूल करके हम घूमते रहेंगे तो उसी बैल के घूमने जैसा ही होता है, कहीं नहीं पहुंचेंगे। पर राज्य को याद करते हुए घूमेंगे तो राज्य के ही धाम में पहुंचेंगे, राज्य के ही चरणों में पहुंचेंगे। इसीलिए घूमना तो है, चुप से नहीं बैठना है, घूमते रहना है, दुनिया को देखते रहना है, दुनिया की परिस्थितियों को झेलते रहना है, पर राज्य को याद करके। तो आज जिस मंदिर में हम लोग उपस्थित हैं, यह श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सतना, ये हमारा प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि माताजी सेनबाई नेपाल पोखरा से पद्मावतीपुरी धाम में अध्ययन करने के लिए जमात के साथ आई थी, अपने जवानी उम्र में ही। तो उसी समय ये सतना का रेलवे स्टेशन भी बना था, ब्रिटिश काल था। तो सतना रेलवे स्टेशन में माताजी और सुंदर साथ को ठहरना पड़ा। यहाँ कोई मंदिर नहीं था, पन्ना धाम जाने के लिए रात्रि को कोई सुविधा नहीं थी। तब तो बैलगाड़ी में चढ़ करके जाते थे पन्ना धाम, 2 दिन लगा करके, कोई पैदल भी जाते थे, गाड़ी की सुविधा नहीं थी, रेल की सुविधा तभी तभी शुरू हुई थी। तो रात को माताजी और वहाँ के सुंदर साथ रेलवे स्टेशन में ठहरे। तो रात को पानी कहाँ पिए, भोजन करने की बात तो दूर रही, रेलवे स्टेशन में तब के सुंदर साथ भोजन करते ही नहीं थे। तो दूसरे दिन सुबह होने के बाद फिर पन्ना की यात्रा शुरू हुई। पन्ना जाकर के माताजी पहुंची, पर मन में एक प्रतिज्ञा करके गए कि मैं अध्ययन करके, पढ़ करके, लिख करके, विदुषी बन करके जब लौटूंगी तो सतना में एक मंदिर बनाऊंगी, ताकि सुंदर साथ के लिए पानी पीने की जगह हो, भोजन करने की जगह हो, सोने उठने की जगह हो, थोड़ा आश्रय मिले सुंदर साथ को, रेलवे स्टेशन में रात गुजारना न पड़े। तो 12 साल तक पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रह करके उन्होंने वाणी का, बीतक का, चरचनी का, विराट का गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मन में प्रतिज्ञा थी कि पहले सतना में मंदिर बनाएंगे। तो माताजी लौट करके आई और सतना में जमीन देखती है कि कहाँ हमें मंदिर बनाने के लिए जमीन उपयुक्त है। तो ये सतना उस समय रीवा के राजा के अधीन में ये सतना शहर चलता था। रीवा के राजा श्री रघुराज सिंह करके राजा थे उन दिनों में। तो माताजी रीवा के राजा यहाँ सतना आए हुए थे, तो माताजी उनसे मिलने के लिए पहुंची और माताजी सेनबाई ने राजा से आग्रह किया कि महाराज, आपके पास तो बहुत जमीन है, आप तो राजा हैं, हमको एक मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनाना है, पन्ना जाने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की सुविधा करना है, आप हमें जमीन उपलब्ध कराइए, मंदिर हम अपने आप बनाएंगे। तो राजा ने एक महिला साधु भेष में विदुषी महिला को राजा ने देख करके, चंदन लगाया हुआ है उन्होंने,
और श्वेत वस्त्र में है। माता जी वो सब देख करके राजा ने कहा कि माता जी आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ झंडा गाड़िए, वो जमीन आपके नाम से कर दिया जाएगा, आपको कौन मना करता है। सतना शहर घूमिए और जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ झंडा गाड़ के मंदिर बनाइए, हमारी ओर से छूट है। तो माता जी ने कहा कि महाराज मैं मंदिर बनाऊंगी, आज आप तो दयालु हैं इसीलिए जहाँ झंडा फहराओ वही जमीन आपका होगा बोलते हैं। बाद में आपके राज कर्मचारी आकर के जमीन हड़प लेंगे तो क्या होगा, फिर सब नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए आप हमें जमीन बिक्री करिए, कोई मूल्य निश्चित करके आप जमीन बिक्री कर दीजिए। ऐसा माता जी ने कहा तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो कम मूल्य में, कम से कम 50 पैसे में, इतना ही था ना, 50 पैसे 8 आना आप दीजिए, 8 आना मूल्य दे करके जमीन आपके नाम से कर दिया जाएगा, जैसे आपने खरीद लिया इस जमीन को। तो माता जी ने 8 आना उस समय जमा करके माता जी के नाम से ये भूमि राजा ने निश्चित कर दिया। और उसके बाद माता जी ने यह मंदिर की, ये दिव्य मंदिर की स्थापना की। माता जी के बाद तो कितने और महंत होते चले गए और आज आकर के वर्तमान में हमारी साध्वी निर्मला माता यहाँ के महंत हैं। स्वामी परमानंद जी यहाँ के महंत रहे, स्वामी पूर्ण ब्रह्म शास्त्री यहाँ के महंत रहे, कृष्णमणि महाराज जो बड़े भजन के गायक थे उन दिनों में वो भी यहाँ के महंत रहे, और भी बहुत सारे तेज धारी दास करके महात्मा थे वो भी यहाँ के महंत रहे, और भी बहुत सारे यहाँ महंत हुए। मालबाई करके माता जी यहाँ की महंत हुई हैं। तो ऐसे करके इस मंदिर को चलाया जाता है। मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत है यहाँ, और इस मंदिर की खेती की जगह भी है, स्कूल भी चलता है मंदिर के पीछे, और यहाँ कुछ कमरे भी हैं ठहरने के लिए। परंतु तब 100-150 साल पहले बना हुआ मंदिर अभी थोड़ा आगे का हिस्सा जीर्ण शीर्ण भी हो रहा है, जहाँ दुकानें लगी हुई है। इस मंदिर के नीचे करीब 50 एकड़ जमीन है। सुना जाता है पहले तो 100 एकड़ जमीन था, पर धीरे धीरे लोगों ने अपना दबाते चले गए। आज भी लगभग 40-50 एकड़ जमीन मंदिर का खेती की जगह है, जहाँ लोग खेती करते हैं और मंदिर को कुछ सहयोग करते हैं। अभी तो हाईवे के साथ जुड़ गया है वो जमीन। तो ऐसे ये मंदिर जो है हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही उपयुक्त मंदिर है, क्योंकि जिनको सतना से रेल पकड़ना होता है और रेल रात के 12 बजे है, 2 बजे है, तो पन्ना से आकर के यहाँ ठहरते हैं, जो कुछ भोजन प्रसाद मिले उसको ग्रहण करते हैं और रेलवे स्टेशन में जा कर के रेल में चढ़ते हैं। किसी को नेपाल जाना है, असम जाना है, बिहार जाना है, या यूपी में गोरखपुर जाना है, और भी किसी क्षेत्र में जाना है, और कई सारे सुंदर साथ दिल्ली भी यहीं से जाते थे। अब खजुराहो में रेलवे स्टेशन बनने के कारण दिल्ली वाले वहीं से निकल जाते हैं, पर गुजरात के सुंदर साथ यहीं से बैठ करके गुजरात की यात्रा करते हैं। तो यही है कि एक आश्रय का स्थान होता है, और राज्य का मंदिर होता है तो वहाँ जा कर के भजन गाने का, सेवा पूजा बोलने का, राज्य की आरती करने का, राज्य का प्रसाद पाने का आनंद ही कुछ और होता है। क्योंकि कहते हैं ना, राज कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद का पाओ सुंदर साथ प्रेम लगाई। कैसी अच्छी बात है ना। हम जीवन में राज राज करेंगे तो जीवन में सुख उत्पन्न होगा, कृष्ण कृष्ण कहते रहेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। और राज और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वाणी में तो अंतर नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं अंतर है, तो मैं सोचता हूँ कि प्राणनाथ जी ने तो अंतर नहीं माना, पर आजकल प्राणनाथ जी से भी जानकार लोग निकले ना, जो प्राणनाथ जी नहीं जानते थे वो जानने लगे लोग। तो बोलते हैं राज अलग है, कृष्ण अलग है, पर वाणी में ऐसा नहीं है। मैंने वाणी का गहन अध्ययन किया है,
वाणी में 2000 चौपाई में कृष्ण की महिमा, कृष्ण की लीला लिखी गई है। हर ग्रंथ में लगभग 2000 चौपाई में, और कहीं भी प्राणीनाथ जी ने राज और कृष्ण में अंतर नहीं बताया। ये वही राज, वही कृष्ण, वही श्याम, वही धनी, वही पिया, वही पुरुषोत्तम, वही अक्षरातीत, वही निज मूल पति, है ना। नाम अनेक हैं परंतु उच्चारण या संबोधन उसी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को किया जाता है। तो ऐसे हमारे श्री राज जी की भक्ति ही प्रणामी भक्ति है। हम लोग अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि एक राज्य को हमने ध्याया, एक राज्य को हमने जपा और एक राज्य को हमने विश्वास के साथ उनके चरणों में सिर झुकाया, तो हम मानते हैं कि हम परम धाम में हमारी आत्मा पहुंचेगी, कहीं भटकेगी नहीं। क्योंकि घर में पतिव्रता नारी होती है, तो एक पति से विवाह होने के बाद ही तो घर में आती है। वर से विवाह होता है ना, वधू का, वर से विवाह होकर के घर में आती है, तो घर में तो सास भी है, ससुर भी हैं, देवर भी हैं, जेठ भी है, ननद भी है और भाभियां भी हैं, और पूरा घर भरा पूरा घर होता है। तो उन सब से संबंध तब तक होता है जब तक पति है। पति से संबंध बिछोड़ हो गया तो उनसे कुछ लेना न देना, कोई मतलब नहीं है और लोगों से। एक पति है तो सब हैं, एक पति न रहे तो कोई नहीं रहेगा। ऐसे ही राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो हमारे लिए देवी देवता, कुल देव, इष्ट देव सब हैं। और पतिव्रता नारी केवल पति की सेवा करती है और उसको ही खिलाती है, बाकी को नफरत करती है, ऐसी बात नहीं है। पतिव्रता है तो पति की सेवा भी करती है, सास ससुर को भी खिलाती है, देवर जेठ को भी खाना खिलाती है, सबकी सेवा करती है, पर ध्यान एक अपने पति का ज्यादा रखती है। यही मेरे सर्वस्व हैं, इनके कारण ही सब हैं, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। ऐसे ही राज्य है तो सारा संसार है, राज्य है तो सारी सृष्टि है, राज्य है तो सारे देवी देवता हैं, राज्य है तो सारे इष्ट मित्र हैं, राज्य है तो सारे रिश्तेदार हैं, कुल कुटुंबी संबंधी है, राज्य नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए ऐसे श्री राज्य को याद करना और राज्य की भक्ति करके राजी रहना, हमेशा राजी खुशी रहना, ये हमारी प्रणामी भक्ति है। तो देखिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के दर्शन किए। कितने सुंदर साथ आते हैं ना वहां पर। आपने देखा कि गुम्बद बंगला जी के पूरा चबूतरा भरा हुआ था, पांव रखने की जगह नहीं थी। और इतना ही नहीं, आप महारानी मंदिर जाइए, वहां भी पांव रखने की जगह नहीं थी। भंडारशाला में आप जाइए, वहां भी भीड़ लाइन लगी हुई है, जगह जगह लोगों ने नाश्ता इत्यादि कराने के लिए कई व्यवस्था की, वहां भी पूरी लाइन लगी हुई है। सब प्रसाद पा रहे हैं, परिक्रमा करने वाले परिक्रमा कर रहे हैं, जप करने वाले जप कर रहे हैं, सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं। हजारों हजार सुंदर साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? इसलिए कि पन्ना की भूमि जागनी रास की भूमि है। प्राणनाथ जी ने 11 साल तक पन्ना में रह करके जागनी रास की लीला दिखाई, इसीलिए हम भी जागनी रास की लीला के दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएं और उसी अखंड लीला में हम भी सम्मिलित हो जाएं। जैसे जागनी रास में प्राणनाथ जी बंगला जी मंदिर से चल करके रास मंडप में आकर के जागनी रास की लीला दिखाते थे, आज भी सवारी उसी तरह निकलती है। उस समय से ज्यादा भीड़ अब होने लगी है, ज्यादा संख्या में जागनी बढ़ गई है, तो आज भी प्राणनाथ जी महाराज की सवारी निकलती है और रास मंडप में आते हैं तो कैसे सुंदर साथ दर्शनों के लिए लालायित होते हैं। और प्रातः काल फिर वहां पर आरती की जाती है, भव्य आरती वहां पर उतारी जाती है। फिर 5 दिवसीय रास मेला वहां पर चलता है। हम लोग तो 5 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के पूरा नहीं रह पाए,
परंतु जो आए हुए सुंदर साथ है वो पंचमी में सवारी निकल करके रास मंडप में श्री जी महाराज आए, फिर घुमट जी के पीछे से सवारी के साथ प्राणनाथ जी को बंगला जी मंदिर में पधराते हैं। वहां तक पूरी लीला देख करके सुंदर साथ लौटते हैं। तो जितना हमारा भाग्य, जितना हमारा संस्कार और जितने राज्य ने हमको दर्शन करने का समय दिया, हम लोगों ने वहाँ का आनंद लिया और बड़े खुशी के साथ वहाँ का कुछ प्रसाद लेकर के हम अपने अपने घर गांव लौट रहे हैं। तो वहाँ लौटते ही सुंदर साथ कहते हैं कि पद्मावतीपुरी धाम से महाप्रसाद लेकर के आए, कोई प्रसाद लेकर के आए। सुंदर साथ उस प्रसाद को पाने के लिए तरस रहे होते हैं। हमें तो दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु प्रसाद आप लोग लेकर के आए हैं तो उसी को पा करके हम भी धन्य हो जाते हैं। तो ऐसे समय में प्रसाद हमारे पास थोड़ा भी है तो और उसको थोड़ा बढ़ा करके सबको बांटा जाता है, सबको प्रसाद वितरित किया जाता है, ताकि सब प्रसाद पा करके जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें और उन्हें भी कोई न कोई दिन उस तीर्थ में आने का सौभाग्य श्री राज जी महाराज प्रदान करें। तो मैं भी प्रतिवर्ष पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में शरद पूर्णिमा में आता हूँ कालिम्पोंग से चल करके। मेरा आने का मुख्य कारण है कि गुरुजी मंगलदास जी भी प्रतिवर्ष आते थे। प्रतिवर्ष पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आकर के क्षेत्र में निवास करके सुंदर साथ के लिए सुबह सुबह जलपान और नाश्ता की तैयारी कराते थे, प्रार्थनाएं कराते थे, सामूहिक आरती कराते थे। तो हम लोग उसी गुरु महाराज की चलाई हुई पद्धति को कायम रखने के लिए आजकल मंगल भवन से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। वहाँ सुंदर साथ को नाश्ता देते हैं और चाय नाश्ता, शाम को पूड़ी सब्जी आदि की व्यवस्था होती है और वहाँ हम लोग भजन सत्संग प्रवचन भी करते हैं। तो शरद पूर्णिमा महोत्सव प्रणामी धर्म का एक महान पर्व है, पद्मावतीपुरी धाम का एक महान पर्व है। पद्मावतीपुरी धाम में अब घुमट बंगला जी की अपनी महिमा है, सदगुरु मंदिर की अपनी महिमा है और बाईजूराज मंदिर की अपनी महिमा, खिजड़ा मंदिर की अपनी महिमा, चोपड़ा मंदिर की अपनी महिमा, पुरानी साला की अपनी महिमा, नई साला की अपनी महिमा। तो ये सब क्या है कि हमारे लिए दर्शनीय स्थान है पद्मावतीपुरी धाम। वहाँ का दर्शन करके सतना मंदिर में आकर के यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। माताजी सेनबाई की समाधि पीछे अवस्थित है, वहाँ भी जाकर के माताजी को प्रणाम करके हम कहें कि हे माता, आपने कितनी बड़ी सोच रखी कि सुंदर साथ यहाँ भूखा प्यासा न जाए, इसके लिए आपने जमीन लेकर के मंदिर का निर्माण कराया। आपका हृदय कितना बड़ा था, ऐसा भाव लेकर के उनको भी हम प्रणाम करें। तो मैं इतना ही अभी रखना चाहूँगा। 2 शब्द यहाँ के जो महंत हैं साध्वी निर्मला माता जी, उनके द्वारा भी 2 शब्द आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक आपके लिए भोजन प्रसाद जो पीछे बन रहा है वो भी तैयार हो रहा है, उसके लिए ही थोड़ी देर मैंने आपको रोक करके रखा। भोजन प्रसाद थोड़ी देर में तैयार होगा, 10 मिनट और आप लोग माता जी से कुछ सुंदर सुंदर प्रवचन के शब्द सुने, उसके बाद अभी के कार्यक्रम को यही विराम दिया जाएगा। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, आज की आनंद की। बंधु सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। आशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जना। श्री प्राणनाथ निज मूलपते, श्री मेहराज शुभना। श्री तेज कुंवरे श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम।
पल पल करो प्रणाम, पल पल करहूँ प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। सर्वप्रथम मैं हम आप सबके आत्म के धनी श्री राज शर्मा जी के जुगल चरणों में प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात हमारे यह भाग्य, हम सब सुंदर साथ सद्भागी हैं कि हमारे इस सतना श्री कृष्ण पढ़ाई मंदिर में गुरु जी का हमेशा प्रेम रहा है, सद्भाव रहा है, आशीर्वाद रहा है। लेकिन आज स्वयं गुरु जी का यहाँ पदार्पण हुआ। हम सब सह कितने भाग्यशाली हैं। तो परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय गुरु जी श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटा कोट प्रेम प्रणाम। गुरु जी के साथ पधारे हमारे गुरुदेव का तो नाम ही याद नहीं रहता मुझे, प्रणाम आप करना। गुरु जी आए हैं और हंसराज महाराज जी, हमेशा उनका भी मैं प्रवचन सुनती रहती हूँ। महाराज जी आए हैं और गुरु जी की कर्मठ सेवा भावी है, जो गुरु जी के परम भक्त गोविंद महाराज भी पधारे हुए हैं इस मंदिर में। मेरी पूज्य माता जी, पूज्य पुजारी जी एवं गुजरात, नेपाल, बंगाल, आसाम, यत्र तत्र से पधारे हुए सभी आत्मीय मेरे प्रेमी सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम प्रणाम। मुझे मालूम है सब महाराष्ट्र देखकर नाचते गाते समय बिताए, सब थके हुए होंगे। आनंद में थकाई नहीं लगती, लेकिन पन्ना छोड़ने के बाद, गाड़ी में आने के बाद थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा होगा। कई सुंदर साथ को भूख भी लग रहा हो। तो ज़्यादा समय न बोलते हुए मैं इतना ही कहती हूँ। परमानंद स्वामी महाराज ने जब मुझे यहाँ बुलाया था, मैं सर्वप्रथम गुरु जी को पूछा था, ये दिन उन्हें बुलाया है, तुम्हें मेरी आशीर्वाद है। मैं वो दिन नहीं भूलती। तो जो भी हुआ, जिस तरह भी मैं यहाँ आज 7 साल बिताई हूँ, वो परमात्मा जानते हैं। गुरु जी अंतर्यामी है, गुरु जी भी समझते हैं। अनेक द्वंद्व के बाद, अनेक केसों के बाद वो जमीन जो गुरु जी ने बताया, वो जमीन भी दूसरे के हाथ में आधा थी। अब हम लोगों ने केस जीत लिया पिछले साल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की 4 वकील सीमांकन के लिए लगाए, लेकिन वो एडवोकेट है ना, बाहरी लोगों का क्यों सुनेंगे। यहाँ ही उनका अपना लोकल मर्यादा लोगों का होता है। लोकल मर्यादा, पड़ोस की मर्यादा, समभाव। हम बाहर से आए थे, हमें बड़ी मशक्कत के बाद हमारी सीमांकन स्वीकार हुई और आज श्री कृष्ण पढ़ाई मंदिर को 52 एकड़ जमीन का धनी बनने का मौका मिला है। सब गुरु जी के आशीर्वाद से है। दूसरा बात, ये मंदिर का कईयों एकड़, अनेक सैकड़ों एकड़ जमीन थे। सुनने में आया है 400, लेकिन प्रमाण के रूप में अभी हमें पूर्व महाराज के धारीदास महाराज के नाम में आज भी 72 एकड़ जमीन का खसरा मुझे उपलब्ध हो चुका है, जिसमें और कोई लोगों का कब्जा है। और जो 52 एकड़ जमीन है, वो शास्त्री श्री पूर्ण ब्रह्म महाराज जी ने ट्रस्ट बना दिया था। इसीलिए वो जमीन का मुझे पुख्ता कागजात मिलने के वजह से मैं 52 एकड़ का ही सीमांकन करवा पाई। उसमें से जो किसी के कब्जे में थे, वो हमें श्री कृष्ण प्रणयी मंदिर को प्राप्त हुआ। उसमें से 1.5 एकड़ जमीन में आज भी किसी ने मकान बनाया है और शिवलिंग पधरा दिया है। वो केस भी हम लोग जीत गए हैं 6 महीने पहले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो उस व्यक्ति को 10,000 जुर्माना भी हुआ और मंदिर की जन्मभूमि छोड़ने के लिए आदेश भी हुआ है। तो सुंदर साजी गुरु जी की कृपा होगा तो वो मंदिर की भी
कंपाउंड होंगे और शिवाजी को क्यों भगाएंगे, है ना। शिवाजी हमारे पंचवासना में आते हैं, पहले सुंदर साथ है। हम वैदिक परंपरा को मानने वाले श्री कृष्ण प्रणामी धर्म स्वावलंबी, हम सत्य सनातनी है। इसीलिए हम सारे देवी देव सारे परमात्मा को अक्षर ब्रह्म की इच्छा से बने हुए मानते हुए हम राज्य की मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म जो है, सत्य स्वरूप जो ब्रह्म है, उन्हीं के कृपा से तो ये कोटि ब्रह्मांड नजर में आवे, छीन में देखे पल में उड़ावे। ये कोटि ब्रह्मांड के अंदर सारे देवी देवता आते हैं और सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भजते हैं। ये हमारे शास्त्र में प्रमाण मिलता है। तो हम सनातनी होने के नाते शिव शंकर भोले बाबा वही रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ट्रस्ट संचालित शिवालय और ऊपर जागने का क्रम चल रहा है। गुरु जी का आदेश हुआ तो ऊपर हम लोग भविष्य में राज्य पधराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और कुछ सुंदर साध बनने की तैयारी भी है वहाँ पर। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोगों को वो 1.5 एकड़ जमीन भी उपलब्ध हुआ। और ये दुकान वाले बाहर माइक में सब सुनाई देते हैं। कुछ दुकान वाले सहयोगी थे तो कुछ उन्हें 50 साल से रह रहे थे, बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट किया गया। कुछ का ये जो गेट के आसपास के भाई लोग अभी भी मुझे थोड़ा कोर्ट तक दौड़ा रहे हैं, सता रहे हैं। एक दिन राज्य उनको भी सद्बुद्धि देंगे। आज गुरुजी का चरण पड़ा है, जब जब गुरुजी आके जाते तब तक मेरी विजय हुई है। मुझे लगता है अब ये केस भी हम जीते जाएंगे। तो आगे मंदिर का जीर्णोद्धार और नया कुछ नहीं कर पाए तो सुंदर सा गेट तो बना ले, ऐसा मैं गुरुजी से आशीर्वाद चाहती हूँ। दूसरी बात, 151 वर्ष के दरमियान इस मंदिर ने अनेक सुंदर साथ को, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहां से सुंदर सा धर्म बचाने के लिए आए, ऐसे अनेक सुंदर साथ को इस मंदिर ने शरण दिया है। जब आज से 150 वर्ष पहले मुगल और अंग्रेजों का तानाशाही साम्राज्य चलता था, क्योंकि मुगलों को भगाकर अंग्रेजों ने राज किया था। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए मुसलमान और हिंदू ने साथ मिलकर काम किया था और उनमें से 78 वर्ष हुआ भारत की आजादी। 78 वर्ष के पहले 151 वर्ष पहले जब सुंदर साथ पन्ना जाते थे तब कोई बीमार होते थे, किसी के पैर सूज जाता था, किसी के पास भोजन न होता था। आज तो हम श्री कृष्ण प्रणामी वाले शाकाहारी होटल में लेते हैं। पहले के सुंदर साथ तो बड़े चुस्त थे, अपना भोजन लेके चलते थे और साधन न होने के वजह से, गाड़ी घोड़ा उपलब्ध न होने के वजह से रास्ते में भोजन भी पूरा होता था। सेनबाई एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसे विदुषी, एक ऐसे ब्रह्ममुनि जिन्होंने मर्दाना ड्रेस में रहती थी, पगड़ी लगाती थी, खुपुरी लेके चलती थी और उनके प्रताप देखकर राजा ने भी 8 आना में जमीन दिया। सो गुरु जी ने बताए हैं, गुरु जी का फुरमान आपने सुन ही लिया है। तो ऐसे स्थिति में ये मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद गुजराती भाई यहाँ आए हैं गुजरात से, तो माली बेन कच्छभुज की गुजराती माता थी, उनने भी यहाँ जागने का काम किया और इस मंदिर को और विकास किया। अगरदास महाराज, सेवादास महाराज और तेजधारी दास महाराज की 72 एकड़ जमीन आज भी किसी ने कब्जा किया, हमारे पास खस्ता है, जो ट्रस्ट में डाला नहीं गया। अगर ट्रस्ट में होता तो शायद उसके लिए भी कुछ कर सकते। और जब कुछ जमीन हमें उपलब्ध हुआ तो वो ट्रैक्टर लगाने के लिए हमें स्कूल का कर्मचारियों को लेके जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कम सुंदर साथ रहते हैं, उनमें भी सब व्यस्तता में होने के कारण आ न पाए। इसीलिए हम खुद स्वयं गए और ट्रैक्टर चलाया। राज्य की कृपा से 2 गांव का ट्रैक्टर लाना पड़ा और वो जमीन भी मिला। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने घर में जब भजन करेंगे, जब राज्य से प्रार्थना का बल बहुत बहुत बड़ा बल होता है, आप प्रार्थना करेंगे ना, तब एक बार जरूर राज्य को ये बताना कुछ केस अभी भी बाकी है, 6-7 एकड़ जमीन अभी भी कब्जे में है, दूसरा खेत भी है।
वो भी इस मंदिर को उपलब्ध हो, फिर आगे वाला केस भी सफल हो, इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। अभी अभी हम लोगों ने 100 गद्दा भाड़े में मंगवाया है, आने वाला है। आने वाले दिनों में मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जब आते हैं तब उनकी सुविधाजनक सेवा हो सके और टॉयलेट बाथरूम भी व्यवस्थित और ज़्यादा बने। गद्दा भी खरीदना चाहते हैं, बर्तन बड़े बड़े लाना चाहते हैं, सब चीज़ें साधारण है, लेकिन हमारे यहाँ मुझे मुश्किल कभी कभी पड़ता है। अचल संपत्ति बहुत है चलायमान में, मैं सीख रही हूँ। मेरे में अभी भी वो प्रखरता उपलब्ध नहीं हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से इस मंदिर में आने वाले सुंदर साथ को कोई तकलीफ ना हो। तो मैं गुजरात के भाई सुंदर साथ जो यहाँ आए हैं, रमेश भाई, गुरुजी से आशीर्वाद लेने आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है राजी के सामने स्टील का अच्छा सुंदर, हमको इनने जेल में डाल दिया है, कारागार की तरह बना दिया ना। माता जी आप यहीं रहो, हम लोग सहयोग करेंगे। गुजरात के सुंदर साथ से हमने कहा तो इन्होंने पिछले साल शरद पूर्णिमा के मेले की चावल गुजरात से आई थी, इस बार मैं गुजरात भी तक करने नहीं जा पाई। तो ये जो रमेश भाई हैं उनने गुरुजी ये लगा दिया है, और हमेशा ये लोग कहते हैं कि जो भी सेवा हमसे होगा हम हर साल कुछ न कुछ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। तो सुंदर साथ जी अब भोजन व्यवस्था में भी जाना है। मैं अभाग्य मेरी कि हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिला है। अब आप लोग भी भजन करेंगे, उत्थान होगी, और गुरु जी को खेत में भी ले जाने को मन है। गुरु जी अभी चित्रकूट जाएंगे। गुरु जी कल गुरु जी का अनेक प्रकल्प, अनेक सेवाएं संस्थान बनी हुई है, उनके पास समय नहीं होने के वजह से सुबह जाने के विचार बना रहे हैं। लेकिन मेरी आग्रह है गुरु जी, एक बार जो मंदिर बना, जो 1.5 एकड़ जमीन अभी अभी 10,000 जुर्माना उसको हुआ है, वहाँ एक बार चरण रख देंगे। गुरु जी यही आशा अभिलाषा के साथ विनती और प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। और रमेश भाई दरबार जो बड़ौदा से आए हैं उनके टीम को मेरी ओर से धन्यवाद। अब गुरुजी आशीर्वाद देंगे, रमेश भाई आगे आएंगे और गुरुजी आशीर्वाद कर हमें उड़ाएंगे।